हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। और देखो, आपने इंग्लिश ग्रामर तो बहुत पढ़ लिया है ना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स को, क्योंकि ग्रामर कितनी भी पढ़ लो लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं आते ना तो आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाओगे। अच्छा, आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने ग्रामर नहीं सीखी लेकिन वो इंग्लिश बोलता है। क्यों? क्योंकि उसकी वर्ड पावर अच्छी है। तो आज की क्लास में कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स को जो है हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और देखो, वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब सबको थोड़ी कवर करेंगे भाई, हजारों में लाखों की संख्या में है। हमें वो ही याद करने हैं, वो ही कवर करने हैं जो हमारे हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में हमें देखने को मिलते हैं, या रोजमर्रा की जो इंग्लिश होती है उसमें जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ए से। ए से जो वर्ड्स हैं उनमें सबसे पहले हमारा आता है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब क्या होता है? एनी टाइम का मतलब होता है कभी भी। जैसे कुछ लोग आपसे पूछते हैं ना, भाई बता मैं कब आऊं, तो आप बोल देते हैं भाई कभी भी आ सकते हो, तो वहां पे आप एनी टाइम लगा सकते हैं। तो यू कैन कम एनी टाइम, तो आप कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब कोई कुछ कहता है कि भाई कब आऊं, तो आप एनी टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे है आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। जैसे कि आफ्टर यू, जैसे कई बार बोलते हैं ना भाई तुम कहां थे, आपने बोला आफ्टर यू, भाई तुम्हारी तो बाद में था, तो आफ्टर यू, ठीक है, तुम्हारे बाद। आगे देखो ऑल। ऑल का मतलब होता है सब। ये तो बहुत आसान है, सबको आना चाहिए, है ना। दे ऑल, वे सब, वी ऑल, हम सब, यू ऑल, तुम सब। तो ऑल का जहां भी इस्तेमाल करेंगे ये सबको कवर कर लेगा, ठीक है। कोई भी चीज हो सबको कवर कर लेता है। तो यहां पे इसकी हिंदी बनेगी वे सब। एनीबडी। एनीबडी का मतलब होता है कोई एक, कोई एक, ठीक है। एनीबडी कैन डू इट, तो इसे कोई भी कर सकता है, यानी कि आप एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और बोल रहे कि भाई कोई एक कर सकता है इसको। अच्छा, आपको यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर करा देता हूं। एक होता है एनी के साथ बड़ी लगा होता है, एक होता है सम के साथ बड़ी होता है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ना, ये एनी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपको एनी के साथ दिखेगा, सम के साथ दिखेगा, एवरी के साथ दिखेगा, ठीक है। इनके साथ बड़ी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इनको आप कुछ इस तरह से जो है देख सकते हैं कि मान लो आपके कुछ दोस्त हैं, ठीक है, ये आपके कुछ दोस्त हैं, आपका एक सर्कल है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब ये है एक दरवाजा, ये है एक दरवाजा और यहां पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक, कोई खड़ा हुआ है। अगर इनमें से ही कोई एक खड़ा हुआ है, इनमें से ही कोई एक खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे बताओ? तो आप एनीबडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप में से ही कोई एक है, ठीक है। लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं तो समबडी का आप इस्तेमाल करेंगे। भाई कोई खड़ा है बाहर, इसका मतलब आप उसको नहीं जानते, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? समबडी का। और एवरीबडी का मतलब तो जानते ही है, प्रत्येक, ठीक है। इस तरह से आप इनको समझोगे, एनीबडी, कोई एक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे बी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, बी से, ठीक। अब बी में जो है सबसे पहले मैंने बी को ही ले लिया। अब बी के वैसे तो बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका मीनिंग निकल के आता है वो होता है होना के सेंस में। किसके सेंस में? होना के। ही मे बी एट होम, तो बी का मतलब है यहां पे होना या होगा, तो वो कहां पे होगा? घर पे होगा। ही मे बी एट होम, वो घर पे हो सकता है या घर पे होगा। तो होने का जो सेंस है वो कहां से निकला है? बी से। नेक्स्ट है हमारा बट। बट का मतलब होता है परंतु, ठीक है। तो जैसा आप बोलते हैं ना, बट यू नो, पर तुम जानते हो, परंतु या फिर पर। आप इसको नॉर्मली पर भी बोल सकते हैं, पर, ठीक है, भाई तुम भी तो जानते हो, ठीक है, तो परंतु तुम जानते हो। नेक्स्ट है हमारा बिकॉज। अब बिकॉज तो बहुत आसान है सर, ये तो हमने पहली क्लास में सीख लिया था, लेकिन एक बार फिर से मैंने लिख दिया है ताकि एक बार और आप इसका रिवीजन कर लो। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि, ठीक है। बिकॉज ही वेंट, क्योंकि वो चला गया। क्या बात बोलते हैं ना भाई, क्योंकि वो वहां से चला गया था ना, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ उसे कह नहीं पाए, ठीक है। तो बिकॉज ही वेंट। अच्छा, एक चीज देखो, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो बिकॉज है ये किसके अंदर आता है? नाउन के अंदर, प्रोनाउन के अंदर, एडवर्ब के, एडजेक्टिव के, कंजक्शन के, इंटरजेक्शन के, प्रीपोजिशन के, कहां पे आता है? बता सकते हैं? कमेंट करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, लेकिन किसके बीच में? 10 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में? 10 के नहीं, 2 लोगों के बीच में। जब 2 लोगों के बीच में कोई तीसरी वस्तु की बात करते हैं तब आप बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन देम, यानी कि ये देम जो है ये 2 ही चीजें हैं, इन दोनों के बीच में कोई बैठा हुआ है, जैसे एक यहां पे बैठा हुआ है, एक यहां पे, इन दोनों के बीच में जो भी होगा उसके लिए बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उनके बीच, बिटवीन मतलब उनके बीच।
अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है कि सर हमें ना बेसिक से चाहिए, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल मतलब ये लगा लो पैदल हूं इंग्लिश से, है ना, मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता, पर इंग्लिश पढ़नी आती है, बनानी नहीं आती, सुन लेता हूं समझनी नहीं आती, ठीक है, तो आपके लिए हमारा एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये रहा, आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, जाके अभी डाउनलोड करो। इसी में हमारे जो कोर्सेज वगैरह हैं वो सब मिलेंगे। कोई डाउट आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, बिना किसी झिझक के व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बोलो कि सर हमें एप्लीकेशन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें कोर्स चाहिए, जो भी आपका इशू है आप इसमें बोल सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें मैथ सीखनी है सर, हमें तो सामाजिक विज्ञान सीखनी है, सोशल साइंस, है ना, तो भाई इंग्लिश से रिलेटेड करना है, मैथ थोड़ी पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं। सबसे पहले आता है कैन। सर कैन कौन सी, जिसमें पानी भरते हैं, भाई वो वाली नहीं है। इस कैन का मतलब होता है सकता। क्या दिखाता है ये, एबिलिटी दिखाता है। एबिलिटी माने क्षमता, क्या दिखाता है, क्षमता दिखाता है, ठीक है। जैसे कि ही कैन डू इट, तो वह कर सकता है। अब बोलते हैं ना यस यू कैन गो, तुम जा सकते हो, तो कोई कुछ कर सकता है, वहां पे आप इस्तेमाल करोगे कैन का। किसका इस्तेमाल करोगे भाई, कैन का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड का मतलब भी यही होता है वैसे तो, लेकिन इसको पास्ट में ज्यादा यूज कर लेते हैं। इसका जो मीनिंग है वो है सका या पाया, कुछ कर सका या कुछ कर पाया, ठीक है। वहां पे ही कुड नॉट गो मतलब वह नहीं जा पाया, वह नहीं जा सका। देखा, इनमें मैंने आपके मॉडल वर्ब्स भी प्रैक्टिस करा दी साथ के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। उसके बाद है कम। सर कम को तो हम जानते हैं, कम का मतलब तो होता है आना, आना, ठीक है। तो ही कम्स हेयर। मुझे बताओ ये जो कम है इसमें एसईआईएस क्यों लगा है, कमेंट करके बताओ एक बार, देखता हूं कितनी ग्रामर आती है ना। तो इसमें एसईआईएस क्यों लगा है, कमेंट करके आपको बताना है। तो वह यहां आता है, और टेंस भी बता देना साथ में कौन सा टेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे डी से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं। किससे, डी से। सर डी से तो बचपन से दुश्मनी है ना, क्यों भाई, क्योंकि डी में ये आते हैं, ये डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया। सर ये तो खोपड़ी खा जाते हैं हमारी, है ना। अब देखो डू, डिड और डज ये तीनों एक ही घर के मेंबर हैं, ठीक। डू जब हम किसी इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब होता है कुछ करना। जैसे कि आई डू दैट, यहां पे डू क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, करना के सेंस में, मैं वह करता हूं, आई डू दैट, मैं वह करता हूं। डिड फिर वर्ब है, क्या है, इसका मतलब है किसी ने कुछ किया, पास्ट में कुछ किया। आई डिड मैंने किया, आई डिड मैंने किया, ठीक है। और ही डिड उसने किया, तो किसी ने कुछ किया, आप किसका इस्तेमाल करोगे, डिड का। फिर आता है आपका डज। तो डज का मतलब यही होता है कुछ करना या कोई कुछ करता है, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक फर्क आ जाता है, वो फर्क क्या है, पता है क्या है फर्क। इनमें फर्क को आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये जो डज है ना, इसको हम जब हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, आपको पता होना चाहिए तो, है ना। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, ठीक है। तो ही डज गो, वैसे यहाँ पे मैंने इसको एम्फिसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर दिया है, बाकी मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। तो वह जाता तो है, कई बार बोलते हैं ना वो जाता तो है। सर हम इंग्लिश पढ़ते तो हैं, तो भैया जो कुछ करता तो है ऐसा मीनिंग दिखाई देगा, डू डज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डन। इनका ही फैमिली का मेंबर है, लेकिन ये हमेशा मेन वर्ब की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट पास्ट में तो बांटा नहीं जा सकता, बाकी मैंने इसको लिख दिया है कि आप इसको किया था या किया है दोनों सेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या किया होगा, क्योंकि भी देखो थर्ड पर्सन की तरह, थर्ड पर्सन नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल होगा ये, ठीक है। तो ही हैज डन, तो देखो हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन लग गई। ही हैज डन, तो उसने कोई काम किया है, उसने क्या किया है, कोई काम किया है। नेक्स्ट हमारा निकल के आता है ईच। क्या आता है, ईच। ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब होता है हर एक कमरे में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं ईच बॉय, ईच गर्ल, यानी कि सभी बॉयज को और सभी गर्ल्स को आप बोल रहे हैं एक एक करके, भाई ईच बॉय एक एक करके, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। एक होता है एवरी। एवरी और ईच दोनों का मतलब एक ही है, आप उनको टारगेट कर रहे हैं जो आपके सामने हैं। लेकिन जब आप ईच बोलेंगे तो आप प्रत्येक को एक एक पर्टिकुलर मतलब बोल रहे हैं, ईच ईच मतलब एक एक को बोल रहे हैं। लेकिन जब आप एवरी को इस्तेमाल करते हैं तो आपने सभी को एक साथ एक समुदाय की तरह काउंट कर दिया, बॉय का पूरा एक समुदाय काउंट कर दिया, गर्ल्स का पूरा। लेकिन जब आप ईच का इस्तेमाल करेंगे तो पर्टिकुलर हर एक का, जैसे आप नाम लेके बोलते हैं ना, ईच बॉय, ईच गर्ल, ऐसे आप फिर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ईच मैन
या फिर एवरी पर्सन, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, हर एक या प्रत्येक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ईगर। ईगर का मतलब होता है जब कोई किसी चीज को लेके उत्साहित होता है, उत्सुक होता है भाई, है ना, मतलब किसी का बेसब्री से जब कोई इंतजार करता है, आप ऐसे लगा सकते हैं बेसब्री से किसी चीज को चाहना। ठीक, ईगर उत्सुक होना किसी के लिए। तो आई एम ईगर, मैं क्या हूं, उत्सुक हूं, किसके लिए, अबाउट फूड। जैसे किसी को खाने से बहुत ज्यादा प्यार है तो बोल सकता है आई एम ईगर अबाउट फूड, मुझे भाई फूड बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, जल्दी, पता भी अर्ली का मतलब तो जल्दी होता है। वेक अप अर्ली मतलब जल्दी उठा करो भाई, है ना, 8 बजे उठने वालों सुन लो, जल्दी उठा करो। नेक्स्ट है एफ से जो वर्ड्स होते हैं, एफ, एफ माने, अच्छा उसमें क्या पढ़ा था अपने नर्सरी क्लास में, एफ को किससे याद किया था, बोलो, फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी, है ना। तो यहां पे एफ का है एक फॉर, फ्रॉम, फ्यू और फुट। फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए, जैसे कि फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर हिम उसके लिए। ठीक है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है से, जब एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है, अलग होना। ठीक है, तो वहां पे आप करेंगे फ्रॉम का इस्तेमाल, फ्रॉम देयर वहां से, फ्रॉम हेयर यहां से। वैसे इसका नॉर्मल मीनिंग से है, इससे भी आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। फ्यू का मतलब होता है कुछ या फिर कम, आप लगा सकते हैं, कुछ या कम मतलब छोटी चीज, कम चीज। ठीक है, तो इन फ्यू डेज कुछ ही दिनों में, यानी कि बहुत कम दिनों में, ऐसा लगा सकते हैं। फूड सुबह शाम खाते हैं सर, इसका तो पता है हमें, फूड का मतलब होता है खाना, तो ईट फूड, खाना खाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जी, जी माने गन, गन माने बंदूक। ठीक है, तो जी से कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, एक तो सर आता है गिव, गिव का मतलब होता है किसी को कुछ देना, और सर लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं टेक का, किसका इस्तेमाल करते हैं, टेक का। तो बोलते हैं सर गिव मी, मुझे दो, गिव हिम, उसे दो, है ना। फिर आता है गेट, सर ये तो हमें मूर्ख बना देता है गेट, तो भाई क्यों बना देता है मूर्ख, क्योंकि ये इसके कम से कम 10 से 15 यूज हैं गेट के। अब यहाँ पे तो मैंने एक इस्तेमाल किया है, मिलना। बहुत सारी चीजों में जो गेट है इस्तेमाल होता है, कोई चीज आपको मिल जाती है, कोई चीज आपको प्राप्त हो जाती है, या किसी चीज को आप किसी को दिलवा देते हैं, तो ऐसे बहुत सारी केसेस में गेट का इस्तेमाल करते हैं। गेट के ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च करो गेट, यूज ऑफ गेट बाय चिंटू सर, या हमारे चैनल का नाम यूज ऑफ गेट बाय इंग्लिश विद चिंटू, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलने के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। आई गॉट हिम ऑन द वे, मतलब आपको कोई दोस्त है आपका, वो रास्ते में मिल गया, तो आप बोलोगे मैंने रास्ते में कैच कर लिया, इसको रास्ते में पकड़ लिया, है ना। तो आई गॉट हिम ऑन द वे, वो मुझे कहां पे मिला, रास्ते में मिला। ठीक है, और गो तो नॉर्मल है ही, गो का मतलब होता है जाना, ही गोज वह जाता है। एच से रिलेटेड जो शब्द हैं, पहला है हेल्प। सर हेल्प का मतलब होता है किसी की मदद करना, सहायता करना भी तो होता है ना। तो सहायता करना मदद करना एक ही बात है। तो हेल्प का मतलब है मदद करना, सहायता करना। ही हेल्प मी, उसने क्या की, मेरी मदद की, यानी कि सहायता की। नेक्स्ट है हमारा हैविंग। सर हैविंग तो बहुत सुना है मैंने, है ना। तो देख लो, हैविंग का मतलब होता है, वैसे तो इसको प्रेजेंट पास्ट में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और मीनिंग में 2-3 निकल के आ जाते हैं कई बार। आप कुछ खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। लेकिन कुछ करना पड़ रहा है, ऐसे सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, ही इज हैविंग टू डू, उसे करना पड़ रहा है। अगर यहीं पे इज की जगह वाज आ जाए ना, ही वाज हैविंग टू डू, तो ये पास्ट में चला जाएगा, उसे करना पड़ रहा था। ठीक है, फिर आता है हैव। सर ये तो हमें आता है, हैव के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, मॉडल वर्ब्स में इस्तेमाल होता है, सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, और भी पता नहीं कहां कहां लगता है। ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 जगहों पे नॉर्मली ये इस्तेमाल होता है। हमने पोजेशन वाला केस लिया है, किसी के पास कुछ है। ठीक है, तो जैसे कि यू हैव अ कार, यू हैव अ कार, तो मतलब तुम्हारे पास क्या है, एक कार है। फिर आता है हैज। सर इसका ही बड़ा भैया छोटा भैया है, दोनों आपस में भैया है ना, इन दोनों ने आपस में वो कर रखी है, क्या बोलते हैं उसको, अरे मतलब आपस में एग्रीमेंट कर रखा है एक तरह से, है ना, कि भाई कुछ लोगों के साथ तू लगेगा, कुछ लोगों के साथ मैं लगूंगा। ठीक है, तो ये लगता है ही सी इट के साथ, और ये लगता है ही सी इट को छोड़ के सबके साथ। तो पास है, दोनों का सेंस सेम रहेगा। देखो यहाँ पे ही सी इट को छोड़ के लगा है, और ये ही सी इट के साथ लगा है, मीनिंग दोनों का सेम ही रहने वाला है। आई से रिलेटेड जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है इज। इज का मतलब क्या होता है, सर एम का मतलब भी सेम है, इज का मतलब भी सेम है, और आर का मतलब भी सेम है। वेरी गुड। तो यूज कहां पे करते हैं, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ही इज अ बॉय, तो वो क्या है, एक लड़का है। ठीक है, इफ
इफ का मतलब होता है यदि, इफ यू कम अगर तुम आते हो, तो अगर जो आया है ना ये यदि और अगर एक ही बात है, ठीक है, अगर लिख दो यदि लिख दो एक ही बात है। इन का मतलब होता है में, किसी चीज में, इन द मॉर्निंग, इन द मिनट, ऐसे, ठीक है, विद इन अ मिनट, कैसे भी आप बोल सकते हैं। ये प्रीपोजिशन है एक तरह से, इसको प्रीपोजिशन की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छे से अगर इसको मतलब दिमाग में बुद्धि में बिठाना है तो प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक। जैसे जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं सर? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो जस्ट मुझे लगा, ज्वाइन लगा और जंप लगा। जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी, जैसे बोल रहे हैं ना बस बस अभी आ रहा हूं, तो ये बस बस अभी है ना जो इसमें जस्ट ही लगेगा, ठीक है। तो जस्ट नाउ, भाई अभी कर दो ना, है ना, अभी कर दो ना, जस्ट नाउ। तो आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस आ ही रहा हूं, है ना। और ही इज जस्ट अबाउट टू कम, वो बस पहुंचने ही वाला है, आने ही वाला है। तो जस्ट का इस्तेमाल अभी के लिए भी कर सकते हैं या फिर बस के लिए भी कई बार इसका इस्तेमाल हो जाता है। वो बैठने वाली बस नहीं है, वैसा वाला बस, वो बस आने वाला है, ठीक है, ऐसा वाला। ज्वाइन का मतलब होता है किसी चीज को ज्वाइन कर देते हैं जब आप, या किसी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, जुड़ना, जुड़ने के सेंस में। तो ज्वाइन मी, मुझसे जुड़ जाओ। अब जुड़ने का मतलब ये नहीं है फिर किक से जुड़ जाओ, मतलब मुझे फॉलो करो, ठीक है, मेरे साथ काम करो, ऐसा कुछ। जंप, जंप का मतलब होता है कूदना, और जंप फ्रॉम हेयर, यहां से कूद जाओ, है ना, यहां से कूद जाओ। तो जंप फ्रॉम हेयर, कूद जाओ। के से जो वर्ड्स निकल के आते हैं, एक है नो, एक है न्यू और एक है नॉन। सर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। ये क्या है? पहली फॉर्म, ये क्या है? दूसरी फॉर्म, ये क्या है? तीसरी फॉर्म। किसकी? वर्ब की। तो नो का मतलब नॉर्मली होता है जानना, किसी चीज को जानना, ठीक है। और ये तो इसके वैसे ही बना दिए अलग अलग फॉर्म्स की तरह। बाकी जैसे ही नोज दैट, वो वह जानता है या वो उसे जानता है। ही न्यू दैट, ये पास्ट में सेंस देगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और ये प्रेजेंट के परफेक्ट में सेंस देगा। ही हैज नॉट, मतलब उसने जान लिया है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। या ये क्या लिख दे? जनता है, मैं इनको काट लो, जनता नहीं है, जानता है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या पता है, जानता है, एक ही बात है, तो ये पता है, ये भी ठीक है, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट है एल से रिलेटेड जो शब्द है। एल से क्या क्या आएगा सर? एल से आएगा लॉन्ग और एल से आएगा लिटिल। लॉन्ग का मतलब होता है सर लंबा, है ना, गाना भी फेमस है ना आजकल एक। और एल से आता है लिटिल, लिटिल माने छोटा, यानी कि कम। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। लिटिल बिट, थोड़ा सा, लिटिल बिट, थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसी तरह से आपका आता है एम। अच्छा देखो एम जो है, एम से कितने शब्द है यहाँ पे? मेक है एक तो। अच्छा मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन जिन बच्चों ने कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ी हैं, कॉजेटिव वर्ब्स में इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं मेक के, है ना। तो यहाँ पे तो मैंने मेक का मीनिंग लिख दिया बनाना, तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने मेक का मीनिंग लिख दिया करवाना। अब यहाँ पे करवाना, करवाएगा, करवा रहा है, करवाया था, करवा रहा है, सब आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और मैनी और मच, ये दोनों भी अलग अलग केसेस है। देखो बनाने का सेंस, जैसे ही मेड दैट, उसने उसे बनाया। लेकिन किसी से कुछ करवाना, पॉजिटिव वर्ब्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने, इसका मतलब ये नहीं मुझे अंडरस्टैंड बना दिया, नहीं, उसने मुझे समझा दिया, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो उसने मुझे समझा दिया या उसने मुझे समझाया, एक ही बात है। मैनी का मतलब भी बहुत होता है और मच का मतलब भी, मैनी और मच दोनों ही एक ही घर के मेंबर हैं, ठीक है। लेकिन मैनी का मतलब भी बहुत होता है और मच का मतलब भी बहुत होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो आपको फर्क दिखेगा, यहां पे लिखा हुआ है मैनी चेयर्स। मैनी चेयर्स, चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, एक एक करके गिन सकते हैं। तो जिन चीजों को गिन सकते हैं उनमें लगता है मैनी, और जिन चीजों को गिन नहीं सकते उनमें लगता है मच। क्या लगता है? मच। जैसे हाउ मच, भाई कितना। अब यहाँ पे हाउ मच में आप कुर्सियों को नहीं बताओगे, आप उन चीजों को बताओगे जिन्हें गिन नहीं सकते, बल्कि एक क्वांटिटी में लेते हैं, एक अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, आपके घर में दूध आता होगा, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये इसी में आती हैं, ओके। चलिए एन से रिलेटेड जो शब्द है, एन का मतलब नो, नो 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 एंट्री, है ना। तो नो का मतलब होता है नहीं, कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। नन, नन का मतलब होता है एक भी नहीं, भाई एक भी नहीं देंगे, है ना, एक भी नहीं। नन ऑफ देम, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक। नाउ का मतलब अब, एक ही बात है। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे आपसे कुछ बोल रहा है कोई, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, आप बोल दो नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है भैया यहाँ पे, ठीक है। आगे है ओ से जो वर्ड्स है, सबसे पहले है ओ डबल एफ, ऑन एक सिंगल एफ वाला है और एक आउट।
ओ डबल एफ का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना, ठीक है। ऑफ इट फ्रॉम देयर, इट क्या है, कोई वस्तु है, उसके लिए इस्तेमाल कर दिया है, तो आपने बोला ऑफ कर दो इस वस्तु को वहां से ऑफ कर दो इस वस्तु को वहां से अलग कर दो, हटा दो। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन द टेबल, टेबल पर, मेज पर। एक ये है ऑफ, इसमें ये जो ओ एफ वाला है इसका मतलब होता है काके की मतलब अकॉर्डिंग टू हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो फिट बैठेगा इनमें से एक उठा के लगा देंगे। जैसे ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई, अब मैं राम का भाई बोला है तो मैंने का उठा दिया। राम के भाई, अगर एक से ज्यादा भाई हैं तो के का इस्तेमाल कर दूंगा। राम की भाई तो इस्तेमाल कभी होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे सिस्टर होती, सिस्टर ऑफ राम, तब आप बोल सकते थे राम की बहन, तब आपको की का इस्तेमाल करना पड़ता। आउट, आउट का मतलब होता है बाहर जाना, मैडम बोलती है ना गेट आउट, है ना, बाहर चले जाओ भैया यहाँ से। नेक्स्ट है पी, पी में जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, पेस और पेन। पेस का मतलब होता है गति और पेन का मतलब होता है दर्द। गति कौन सी, सर यही वाली गति, भागने वाली गति, ठीक है। व्हाट पेस, कितनी गति, और पेन का तो आपको जानते हैं, पेन हो रहा है सर में, है ना, तो पेन का मतलब होता है दर्द। क्यू से जो शब्द है पहला है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, है ना, गुणवत्ता तो मैंने ज्यादा हिंदी बोल दी है ना, गुणवत्ता ही लिखा हुआ है वैसे। क्वालिटी मतलब कि वो है कैसी चीज, मतलब किस पैमाने पे आप उसको रख रहे हैं, भाई कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कैसी है, ठीक है। अब जैसे वीडियो को आप देख रहे हैं, क्वालिटी चेक करो कौन सी है, 360 है, 240 है, 720 है, 480 है, 1080 है, क्या है, तो ये हो गई क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी, गुणवत्ता। एक होता है क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी में नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 हजार, 2000, लाख, मिलियन, जो भी है, ठीक है। तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। आर में जो शब्द आते हैं पहला है रो, रो तो सुना ही होगा, ये वो वाला रोना नहीं है, आंसू से रोने लगो कभी, ठीक है। रो का मतलब होता है वो पंक्ति वाला रो, ऐसे रो होती है ना रो, आपने सुना होगा, ये होते हैं कॉलम और ये होती है रो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सुना है कभी, कॉलेज स्कूल में कहीं तो पढ़े होंगे भाई, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रो और इनको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो रो यानी कि पंक्ति, पंक्ति तो है, ठीक है, तो इन ए रो, पंक्ति में। नेक्स्ट है रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, वेरी गुड, लेकिन एक इसका मीनिंग भी होता है बचा हुआ, बचा हुआ, ठीक है। जैसे मान लो 100 रुपए आपने किसी को दिए थे, उनमें से 50 का सामान आ गया, 25 रुपए की उसने अपनी खाने की चीज ले ली, अब कितने बचे, 25 बचे, तो ये 25 जो बचा हुआ है ये रेस्ट अमाउंट है। कौन सा है, रेस्ट अमाउंट, यानी कि बचा हुआ, आराम कर रहा है मतलब ये, ठीक है, ये बचा हुआ अमाउंट है। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना और दूसरा होता है बचा हुआ, जो बची हुई चीज होती है। जैसे कि रेस्ट वर्क, आप बोले कि बचा हुआ काम कौन करेगा, हु विल डू दिस रेस्ट वर्क, इस काम को कौन करेगा जो बच गया है, तो बचा हुआ काम, ठीक है। रेट, रेट मतलब मूल्य, रेट का तो सबको ही पता है, ठीक है। तो एट व्हाट रेट यानी कि प्राइस, रेट मतलब दूसरा मीनिंग क्या है, प्राइस, मूल्य की जब आप बात करते हैं। इसके बाद है वर्ड ऐसे से रिलेटेड, से का मतलब होता है कहना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कहने के सेंस में, जैसे कि दे से, वे कहते हैं। इसकी ही दूसरी फॉर्म होती है सैड, सैड का मतलब भी सेम है लेकिन पास्ट में चला गया तो कहा बन गया, ही सैड। ये आपने जो कौन सा है वो टॉपिक भैया, नरेशन वाला जो टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला, उसमें बहुत देखने को मिलेंगे। सम का मतलब होता है कुछ, जैसे कि समथिंग, कुछ, है ना, तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे, ऐसे से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करोगे। इसके बाद आता है टी से क्या क्या आता है, देन का मतलब होता है आपका तब, क्या होता है तब, जैसे कि देन ही केम, तब वो आ गया, ठीक है। फिर आता है दैट का इस्तेमाल हम करते हैं, वैसे तो देखो किसी वस्तु को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वस्तु या व्यक्ति कोई भी हो, बाकी वैसे दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई दूर चीज रखी हुई है तो दैट का इस्तेमाल करते हैं, और नजदीक होती है तो दिस का इस्तेमाल करते हैं, किसका, दिस का, ठीक है। तो दिस नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, दिस को भी आप देख लो। दिस का मतलब होता है जब चीज कोई नजदीक होती है। दे का मतलब होता है वे, सब जानते होंगे इसको तो, और देर का मतलब होता है वहां, और एक होता है आपका हेयर का मतलब होता है यहां, क्या मतलब होता है इसका, यहां होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यू से पहला वर्ड है आपका अप का मतलब होता है ऊपर, और एक आपने सुना होगा डाउन का मतलब होता है नीचे। यूज का मतलब होता है किसी चीज को आप यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। डब्लू का मतलब क्या होता है, डब्लू का मतलब होता है वॉज, वर और विद। सर इन दोनों को तो हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, और विद का मतलब होता है किसी के साथ, क्या मतलब होता है, किसी के साथ।
और देखो वाई से वैसे तो कोई ऐसा शब्द है नहीं भाई जो मैं आपको बता दूं, जो इसके बाद बचे हुए हैं वाई है ना, तो वाई से भाई एक येलो बचता है, येलो का मतलब होता है पीला, इसको तो आप जानते हैं। याक का मतलब भी होता है, एबीसीडी में याक पढ़ा होगा कभी, ठीक है। एक जेड बचता है, जेड से भी मुझे कोई ऐसा मिला नहीं, जेड फॉर जेवरा तो आपको मिला होगा, कायदे में पढ़ा होगा ना कायदा आपने नर्सरी में, ठीक है। एक जिनित होता है, जिनित और होता है, बाकी वो आपके इतने काम का नहीं है शब्द, ठीक है। तो इसे बहुत कम आपको जो शब्द है वो देखने को मिलते हैं। बाकी अगर किसी को कोर्स वगैरह करना है तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश प्ले स्टोर पे मिलेगी आसानी से। तो अब मिलने वाले हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें जरूर बताइएगा। अगर कोई आपका डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी है इसके लिए कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलेंगे नई वीडियो में, थैंक यू।